फ्रेगनेंस हम, है ना, हम जो है ना एक दूसरों के सामने जो है एक अच्छा दिख सके, वो सारी बहुत सारे अपने अपने अलग अलग मोटो हैं। और बहुत बड़ा मार्केट है इसका, बहुत जबरदस्त मार्केट है। अगर आपको सिर्फ इसके बारे में बताना आ गया, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना आ गया, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक डीप लेवल तक कहीं ना कहीं दूसरे के सामने रखना आ गया ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, हर व्यक्ति को चाहिए। स्टॉक खत्म होने से पहले ही उसके स्टॉक में ये चाहिए। और जैसे जैसे देखो, अगर सर्दियां आती हैं तब भी इसकी डिमांड बढ़ती है, और गर्मियां आती है तो गर्मियों में तो डिमांड इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हर बंदा चाहता है ना कि उसके शरीर से कहीं स्मेल ना आए। अब उन सब चीजों को लेकर तमाम तरह के प्रपंच वो करता रहता है। अभी देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक जो सबसे एक गलत चीज जो इसके अंदर होती है, मार्केट से आप कुछ भी स्प्रे को आप लेके आते हो, डीओ को लेके आते हो आप, तो उसमें एक सबसे गलत चीज होती है एल्युमिनियम साल्ट्स। सबसे खतरनाक चीज है, और सबसे बड़ा खेल ही उसका ही है। अगर ये चीज थोड़ा समझ में आ गया कि आप सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू के चक्कर में, एक अच्छी स्मेल के चक्कर में कितनी खतरनाक चीज अपने शरीर को दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से शायद आप कभी भी उस तरफ आप कभी जाओगे नहीं। है ना, तो पता होना जरूरी है। तो डिओड्रेंट के रूप में जो एल्युमिनियम साल्ट है ना, हमारे शरीर पे कितना नेगेटिव और कितना खतरनाक असर दिखाता है, उसको हम आज की स्लाइड से हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग जब कभी डीओ खरीदने जाते हैं तो मार्केट में यही कुछ ब्रांड हैं, है ना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आप जो है चूज करते होगे वहां पे। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, किसको छोड़ूं किसको सेलेक्ट करूं। है ना, कुछ लोग खाली एक अपीयरेंस को देख करके सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐड को देख के सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग स्मेल को देख के सेलेक्ट करते हैं। लेकिन वे चाहे आपका कुछ भी हो, बस यही सारा एक मार्केट है जो इन सब चीजों को कवर करता है। और इसी ब्रांड में से आप भी कहीं ना कहीं कर रहे होगे। लेकिन इन सारे ब्रांड में ना सबसे गलत चीज है, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो ये है कि इसके अंदर भर करके एल्युमिनियम साल्ट्स पड़ा हुआ है। एल्युमिनियम साल्ट्स। और इन सब चीजों को डालना जो है ना, मजबूरी है इनकी। अब वो क्यों मजबूरी है, जैसे जैसे आगे कितना खतरनाक है और इनको डालना मजबूरी क्यों है इन सारे ब्रांड्स की, वो हम आगे स्लाइड में एक वन बाई वन क्लियर करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना, थोड़ा सा हम अपने एक स्किन को और उसके जो एक पैटर्न है, उसका मैकेनिज्म है जो काम करने का, उसको समझ गए ना, तो सारे किंतु परंतु चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो ऐसा होता है ना, हमारी स्किन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वैसे आपको ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप बड़ी गहराई से बड़े ध्यान से आप स्किन को आप देखते हो, तो उसका टेक्सचर कुछ अलग है उसमें। पूरे स्किन पे आपके छोटे छोटे पोर्स हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा अक्सर कि एक आम भाषा में बोल दिया जाता है कि हमारी स्किन भी सांस लेती है ना। उसको आपने हर समय जिसे कहते हैं कि मेकअप हर समय नहीं लगाते रहना चाहिए, या केमिकल चीजें उस पर नहीं लगाते रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये कि हमारी स्किन पे ना छोटे छोटे पोर्स हैं। और वो जो पोर्स है ना, आप देखो कि प्रकृति ने ना कितना जबरदस्त इस पोर्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म फिट करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिक। अब वो पोर्स क्या करता है ना, हमारे शरीर की जो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है वो। अब आपने अक्सर देखा होगा, सर्दियों के टाइम पे सर्दियों के टाइम पे आपको पसीना कम निकलता है। पसीना कम निकलता है, क्यों कम निकलता है? क्योंकि वहां पर जो है ना, वो पोर्स सर्दियों में ना, हमारे जो जो पोर्स हैं जहाँ से पसीना निकल रहा है ना, वो पोर्स वहां पर बंद होना शुरू हो जाते हैं, बंद कर देता है शरीर उनको। क्यों करता है बंद उसको? ताकि शरीर के अंदर की गर्मी बाहर ना जा सके। हमारे शरीर में जो है ना, शरीर को एक टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर पे क्या होता है ना, कि हमारा जितना भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जितनी भी हमारी रासायनिक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं, और हमारे जो ऑर्गन है, परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। अगर वो टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो गया तब भी ऑर्गन काम करना, उनका जो काम है बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। अगर जरूरत से ज्यादा डाउन चला गया तब भी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उसको
एक मेंटेन रखने के लिए ना प्रकृति ने एक जबरदस्त सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर डाउन हुआ तो ज्यादा ठंड की वजह से वो ऑर्गन काम करना बंद ना कर दे। इसलिए वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये पोर्स वहां पर बंद होना शुरू हो जाते हैं, हीट बाहर ना निकल सके। और वो हीट क्या होती है, शरीर के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बैलेंस रहती है, वो मेंटेन करते रहती है अंदर के टेम्परेचर को। जस्ट इसके विपरीत गर्मियों में क्या होता है, जैसे आजकल का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, तो क्या हो रहा है, वहां पर ये पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। और चूंकि जब गर्मी हो रही है तो सीधी सी बात है आपके शरीर के अंदर भी गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ेगी वो। और वो ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर उसके सारे फंक्शन डिस्टर्ब ना हो जाएं, ऑर्गन काम करना बंद ना कर दें, तो वहां पर क्या होता है, एक पसीने के रूप में, इस स्वेट ग्लैंड्स के रूप में वो सारा पसीना जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर वहां पर एक बैलेंस बना रहता है उसका। तो ये सर्दी गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से शरीर का इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है ना, जो ऑटोमेटिक अपने आप वहां पर उसको लगातार बैलेंस करने पर रखा पड़ा है। अब जब पसीना निकलता है ना, तो पसीने के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी बाहर निकलते हैं, अनवांटेड सब्सटेंट भी बाहर निकलते हैं। तो वो पसीना क्या होता है ना, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा आना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या होता है, हमारे शरीर पे चारों तरफ स्किन पे पसीना पसीना होना शुरू हो जाता है। तो उस पसीने में ना किसी भी तरह की कोई भी बदबू नहीं होती है। लेकिन अगर वो पसीना हमारे शरीर पे घंटे 2 घंटे थोड़े समय तक रह गया, तो उसमें क्या होता है ना कि बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करता है वहां पे, वो बैक्टीरिया वहां पर क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे, सीधे सीधे वहां पर जो एक जिसे कहते हैं कि अ, एक डिकम्पोज करना, जो प्रोटीन उसके जरिए सेक्रेट सेक्रेट होता है बाहर की तरफ को, तो उस प्रोटीन को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है वो। और जब उसने डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, तो वहां पर फिर होगा क्या, वहां पर फिर होगा क्या, एक पसीने की स्मेल आने शुरू हो जाती है ना। तो अपने आप में पसीना आना कोई बहुत बेकार बात नहीं है। लेकिन जब पसीना बहुत लंबे समय तक रुकता है तो वहां पर बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी वहां पर प्रोसेसिंग वहां पर होना शुरू हो जाती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर समय घंटे 2 घंटे में आप नहाते रहो, है ना। तो पसीने की बदबू तो नहीं रुकने वाली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डीओ लेके आते हैं मार्केट से। एक बार लगा दिया, कम से कम खुशबू तो आती रहेगी। वो बदबू तो हम दबा नहीं पा रहे हैं, वो मैकेनिज्म हम दबा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे डीओ से क्या होगा, एक आपको एक स्मेल मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही वो आप डीओ को आप अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर एक खतरनाक चीज होती है, जिसे हम कहते हैं एल्युमिनियम साल्ट्स, है ना। अब ये नॉर्मल चीज क्या थी, जैसा पसीना आया, वो बाहर निकला, और बाहर निकल करके अंदर की जो गर्मी थी वो बाहर आना शुरू हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आना शुरू हो गए, वेस्ट मटेरियल बाहर आना शुरू हो गया, तो पसीना आना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही आपने स्प्रे किया, तो स्प्रे कर क्या रहा है, स्प्रे वो वहां जा करके इन पोर्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो पोर्स के अंदर गया, और वहां जा करके जैसे ही वहां पर पसीने के रूप में एक वेस्ट मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उस नमी को पा करके, उस पसीने की नमी को पा करके वो सीधे पोर्स के अंदर जाके एक ब्लॉकेज पैदा कर देता है, एक जेल टाइप का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। और वो सीधे वहां पर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, वो पोर्स ब्लॉक हो गया। अब जब पोर्स ब्लॉक हो गया ना, तो हो क्या रहा है, अंदर से पसीना तो निकल रहा है, अंदर से जो गर्मी है वो तो बाहर निकल रही है, पसीना निकल रहा है, बैक्टीरिया निकल रहा है, उसके माध्यम से पता नहीं कितने अनवांटेड चीजें वो बाहर निकल रही हैं। लेकिन एक्चुअली में वो आपके सरफेस पे आ नहीं पा रही है, स्किन सरफेस पे नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो रास्ता ही पोर्स ही ब्लॉक कर दिया है। और जब पोर्स ब्लॉक कर दिया ना, तो फिर क्या हो गया, अब वो पसीना अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों के टाइम पे ना, जब आप डीओ यूज करते हो, तो अक्सर आपको दाने नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, पसीना तो बाहर निकल नहीं रहा है, और वो अंदर ही ब्लॉक हो गया है। तो जो जो वहां पर ना, जो वेस्ट मटेरियल है, जो बैक्टीरिया है ना, वो आसपास की स्किन को वहां पर खराब करना शुरू करेगा। फिर वहां पर दाने होना शुरू हो जाएंगे, इचिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर लंबे समय तक आपने यूज करा, तो वहां पर स्किन आपकी ब्लैक पड़नी शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ ही जो ये जो एल्युमिनियम साल्ट जो है ना, जो लगातार उसके अंदर गया,
वो पोर्स के माध्यम से वो आपकी डीप लेयर तक चला जाता है, और वहां पर हमारे अलग अलग सर्कुलेटरी ऑर्गन के सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए अलग अलग ऑर्गन में जाकर के वहां पर सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके उसका जो सारा जो प्रेशर है ना, वो हमारी किडनी के ऊपर आता है वो, क्योंकि वहां पर उसको फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैवी मेटल्स को शरीर, हमारी किडनी जल्दी फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उसमें उसका वर्कलोड उस पर एक्स्ट्रा पड़ना शुरू हो जाता है ना। तो ये जो सारे नेगेटिव पॉइंट है ना, ये किस वजह से आते हैं? खाली उस एल्युमिनियम साल्ट्स की वजह से, जो उस पसीने को रोक करके उसके स्किन के नेचुरल मैकेनिज्म को ही डिस्टर्ब कर दे रहा है पूरी तरह से। और हम खुश क्यों हो रहे हैं? हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि बस एक बार अगर स्प्रे लगा दिया तो शाम तक जो है थोड़ा सा हमको खुशबू आना शुरू हो जाती है, हमारे पसीने की बदबू हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन आप बदले में स्किन को क्या दे रहे हो? है ना, एक बड़ा डेंजर जोन दे रहे हो आप उसको। तो अगर ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों से अगर हम बचना चाहते हैं, कुछ शरीर को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो वहां पर दो कैटेगरी फॉरएवर ने वहां पर लॉन्च करी है, ड्रीम बाई फॉरएवर और डिजायर बाई फॉरएवर। दोनों ही पूरी तरह से नेचुरल तरीके से ये आपकी इस तरह की समस्या को सॉल्व आउट करता है। ये किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर एल्युमिनियम साल्ट्स नहीं है ना। तो उसके अंदर है क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? देखो, अगर हम ड्रीम बाई फॉरएवर की अगर बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं ड्रीम बाई फॉरएवर की बात। अब आप कहीं ना कहीं यूज तो कर रहे हो मार्केट का, अब आप थोड़ा कंपैरिजन करना कि जो आप ले रहे हो केमिकल के रूप में, उसने अब तक आपके शरीर के साथ में क्या किया है। और अगर आप ड्रीम बाई फॉरएवर या डिजायर बाई फॉरएवर के रूप में इन सब चीज प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो आपके शरीर को आप देने क्या वाले हो, उसको मिलने क्या वाला है ना। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इसमें केमिकल के बजाय ना बहुत सारे तरह की जड़ी बूटियों का एक समय की एक जबरदस्त एक कंपोजिशन है ना। उसको सेलेक्ट एक एक प्रोडक्ट को आ, यानी कि एक एक प्रोडक्ट को बड़े जबरदस्त तरीके से पिकअप करके इसके अंदर डाला गया है। क्या क्या चीजें इसके अंदर? देखो, सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला इलंग इलंग ऑयल, अपने आप में जबरदस्त चीज है ये। अब ये कहाँ यूज होता है? देखो, इसके अंदर जो चीजें सेलेक्ट की गई है ना, उनकी आप क्वालिटी देखो, तब आपको मालूम चलेगा कि आपको ना जब ये एक एक डीओ के रूप में क्या आपके हाथ में ये चीज आई है। ये जो ऑयल है ना, इसका यूज सबसे व्यापक पैमाने पे कहाँ करा जाता है? एरोमा थेरेपी में। एरोमा थेरेपी में, है ना। जैसे आप कभी साउथ इंडिया की तरफ अगर जाते हो, तो वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है वहां पे, है ना। वो मेडिसिन को एक मतलब एक तुरंत यूज नहीं करते हैं। वो पहले क्या करते हैं कि नेचुरल तरीके से, कुछ घरेलू तरीके से, कुछ थेरेपी जो है ट्रेडिशनल वे में वहां जाते हैं वो। और उसके बाद में अगर तब भी कुछ नहीं होता था, तब लास्ट वे में तब जाकर कहीं ना कहीं वो मेडिसिन की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं वो, है ना, उससे पहले नहीं। तो जो एरोमा थेरेपी है ना, उसका एक सबसे मेन प्रोडक्ट है ये। किस काम आता है ये एरोमाथेरेपी में? एरोमाथेरेपी जैसे कभी कभी किसी को जो स्ट्रेस ज्यादा होना शुरू हो जाता है, या किसी को नींद ना आने की समस्या होती है, या हर समय कोई बंदा जैसे उदास रहता है ना, तो वहां पर उसको तरह तरह के एरोमा थेरेपीज को दी जाती है। तो उसमें जो इस ऑयल का ना सबसे प्रमुख रोल है इन सब चीजों के, इस तरह की दिक्कत को एक क्योर करने के लिए। तो उसको उसको इसके अंदर डाला गया है इसके अंदर, है ना, ड्रीम बाई फॉरएवर के अंदर। दूसरा जो है बेंजोइन एक्सट्रैक्ट, अपने आप में ना एक जबरदस्त चीज है। अब ये कहाँ कहाँ यूज करा जाता है इसको? जैसे शरीर में कभी कभी घाव हो जाते हैं, नहीं भर पाता है ना, तो उसमें क्या करता है, इस बेंजोइन का जो अर्क है ना, वो डाला जा उसको उसको यूज करा जाता है। आप कभी मार्केट में जाओ, कभी कभी आपको जैसे एक नेचुरल वे में कुछ चीज आपको ढूंढनी हो जो घाव पे काम करे ना, तो वहां पर बेंजोइन के नाम से 50 तरह की वहां पर मेडिसिन आती हैं उन सब चीजों को क्योर करने के लिए। आपके मुंह में कभी छाले हो जाते हैं ना, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, आप कुछ भी खाते रहो, कितनी मेडिसिन कर लो, ठीक नहीं आते हैं। तो वहां पर उसका बेंजोइन एक्सट्रैक्ट का अपना बहुत बड़ा रोल है उस छाले को सही करने में। आपके अगर अंदर से भी अगर छाले हो रखे हैं, तो आप मेडिसिन को कुछ किसी तरह का केमिकल आप ले नहीं सकते हो। तो वहां पर क्या होता है, उस बेंजोइन का यूज करा जाता है ताकि जो अंदर के छाले हैं ना, उसको भी वहां पर ट्रीट करा जा सके। अब जो तीसरा जो है ना, मैंडरीन ऑयल, अपने आप में ये भी एक बहुत यूनिक चीज है। एंटी एजिंग, यानी कि जो एक बढ़ती उम्र के जो सिम्टम है, ये उसको क्योर करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि शरीर में कहीं स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि
आपके शरीर में कहीं अगर माइक्रोब्स का अटैक हो चुका है या बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है, तो ये उसको वहां पर खत्म करने का काम करता है, इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। और साथ साथ अगर आपका मसल्स स्पाज्म हो रखा है ना, यानी कि अक्सर हमने लोगों को देखा हो, कहते हैं कि सर हमारे हाथ में ऐंठन आ गई, पैरों में ऐंठन आ गई है, मांसपेशी में ऐंठन आ गई है। तो उस तरह की जो ऐंठन होती है, जो स्पाज्म होता है ना, उसको क्योर करने के में इसका एक बहुत बड़ा रोल है इसका, है ना। और इसके साथ साथ एक चीज और है, देखो, पिंक पेपर एक्सट्रैक्ट। पिंक पेपर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही आप जानते हैं, पेपर यानी कि मिर्च, है ना। इसका मेन काम क्या हो गया? सर्कुलेशन। हमारा जो एक ब्लड सर्कुलेशन है, जहां जहां पर ये स्किन पे टच होगा, ये वहां पर क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि अ, इसका मेन काम होता है स्टिमुलेशन का, है ना। वो स्टिमुलेट कर देता है, ब्लड के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर देता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर ढंग का होगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वहां पर एक एक रिलीफ के सिम्टम मिलना शुरू हो जाते हैं। किस चीज में? इन्फ्लामेशन में, इन सब चीजों के लिए। एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ये। एंटीसेप्टिक के रूप में आप क्या यूज करते हो? जैसे आप सेवलॉन यूज करते हो, डेटॉल यूज करते हो, किस रूप में? केमिकल रूप में। लेकिन जो एक पिंक पेपर एक्सट्रैक्ट है, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। साथ साथ इसमें क्या देखा? एक पचौली ऑयल। पचौली ऑयल, इसका मेन काम क्या है? एक अगर इसको देखा जाए ना, तो पहले ट्रेडिशनल वे में इसका काम होता था एक तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट का, यानी कि मच्छरों को दूर भगाने का। ये जैसे आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारे एक ट्रेडिशनल वे में लोग क्या करते हैं, नीम का अर्क भी लेते हैं ताकि वहां से मच्छर भागे। तो वहां पर एक पचौली ऑयल का भी इस तरह का है कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, या किसी तरह का जो बैक्टीरिया है, या इस तरह के कोई इंसेक्ट है ना, उसको दूर घटाने हटाने का काम होता है। और दूसरा, जो परफ्यूम इंडस्ट्री है या एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसमें भी इस पचौली ऑयल का बहुत तगड़ा यूज करा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जो जो मतलब एक एक जो एक फ्रेग्रेंस की जो इंडस्ट्री है ना, उसका एक बेसिक पार्ट है ये। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है गया? एल्मी ऑयल। एल्मी ऑयल का मेन मेन काम क्या होता है? आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना, है ना। या अक्सर अगर इसको इंटरनल रूप में अगर देखा जाए ना, तो एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। यानी कि आपने देखा होगा, जब कभी आपको जब सर्दी जुकाम हो जाता है, तो खांसी होती है, तो वहां पर कफ निकल नहीं पाता है, आप जोर लगाते रहते हो लेकिन कफ निकल नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है? वहां पर इस एमली ऑयल का यूज करा जाता है इंटरनल तौर पे, ताकि वहां पर वो कफ वहां पर रिड्यूस होके वहां पर निकल सके, है ना। और अगर और उस वे में देखा जाए, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के वे में देखा जाए, तो वहां पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेंसेशन होता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है वहां पे। फिर इसके अंदर और क्या चीज है यहाँ पे? एलो बार्बाडेंसिस मिलर, यानी कि जो एक बेस प्रोडक्ट है। बेस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? एलो बार्बाडेंसिस, एलोवेरा का अर्क है। यानी कि इन सब चीजों को, अच्छा, एलोवेरा का मेन काम क्या हो गया? बहुत सारे उसके अपने रोल्स हैं। उसके अलावा उसकी एक काम क्या है ना, कि वो डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट करता है। और जो भी चीज इसके अंदर साथ में ऐड की जाती है, ये उसको हमारे डीप लेयर तक, थर्ड लेयर तक जा करके लेके जाता है। तो अपने आप में ना एक ऐसा जबरदस्त चीज है ड्रीम बाई फॉरएवर, कि जहां पर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, और 50 तरह के इसके अंदर बहुत सारे तरह के एक ऐसा जड़ी बूटी का एक मिश्रण है ना, कि जो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं हर तरफ से हील कर रहा है। सेकंड जो इसका एडिशन है, डिजायर बाई फॉरएवर। डिजायर बाई फॉरएवर में जो है ना, सारी जो चीजें हैं ड्रीम बाई फॉरएवर में है, वो हैं इसके अंदर, लेकिन उसके अलावा कुछ और अलग चीजें भी इनने ऐड करी हुई हैं। जैसे गायकवुड ऑयल, इसका मेन काम क्या होता है? हमारे स्किन को हाइड्रेट करना, नमी को बना के रखना। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप कभी योगा करने जाते हो, मेडिटेशन करने जाते हो, तो वहां पर क्या होता है ना, एक हल्का सा कहीं ना कहीं एक धुआं जैसे वहां पर फ्यूम्स, वो लोग कहीं ना कहीं जला के कुछ रखते हैं, और उससे कुछ फ्यूम्स निकलती रहती हैं, हल्का हल्का वहां पे धुआं निकलता रहता है। तो वो क्या चीज होता है? वो इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जो वहां पर फ्यूम्स क्या करता है ना, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, आपके माइंड को ना थोड़ा काम करता है, शांत करता है आपके माइंड को। तो वहां पर इस चीज का जो है ना, एक मेडिटेशन में या योगा थेरेपी, योगा के रूप में, मेडिटेशन के रूप में वहां पर बड़ा यूज करा जाता है इसको, है ना। तो वो इसके अंदर ऐड किया गया है। और यूजिनॉल। यूजिनॉल यानी कि लौंग का अर्क, अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है ना। लोकल एंटीसेप्टिक है ये। एनेस्थेटिक है, यानी कि अगर शरीर में कहीं दर्द है, तो ये उस दर्द को भी कम करने का काम करता है। सिडारवुड ऑयल। सिडारवुड ऑयल का मेन काम क्या होता है?
इरिटेशन को खत्म करना। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी हमारी स्किन पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, या आप कभी डिओ मार्केट का कोई केमिकल वाला जो डिओ लेके आते हो, तो आपकी स्किन में बड़ी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, जलन मचना शुरू हो जाती है। तो इसका काम क्या हो गया, एक नेचुरल वे में उस तरह की इरिटेशन को खत्म करना, है ना, जो एक जलन महसूस होती है उसको वहां पर खत्म करना। और उसके साथ साथ में एक चीज और है यहाँ पर, लेवेंडिन ऑयल। इसका मेन काम क्या होता है ना, कि हमारी स्किन सेल्स को रीजनरेट करना। जो आपकी स्किन लगातार कहीं ना कहीं डैमेज होती चली आ रही है, उसको रीजनरेट करना। और दूसरा, हमारी स्किन की फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब क्या होता है ना, कि स्किन अक्सर आपने देखा होगा कि वो लूज होना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं स्किन हमारी जो है ना टाइटनेस खत्म होना शुरू हो जाती है, तो ये उस टाइटनेस को बनाना शुरू कर देता है वहां पे। फिर जिरेनियम ऑयल। जिरेनियम ऑयल एक क्या करता है ना, एक तरह का, एक जैसे जैसे कहते हैं कि फिटकरी के तरह मेन काम है इसका, फिटकरी के तरह मेन काम है इसका, है ना। आप स्किन, अगर आप फिटकरी से अपना स्किन को धो लो, तो आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। तो सेम उसी तरह से एक नेचुरल वे में इसका मेन काम होता है कि आपके स्किन को टाइट करना। जो आपके पोर्स खुल चुके हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पोर्स जो है ना, स्किन लटकने की वजह से हमारे पोर्स बहुत ज्यादा वहां पर बड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर धूल मिट्टी या डेड सेल्स बहुत आराम से जमा होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है वहां पर, हमारी स्किन, अक्सर आपने देखा होगा लोगों, अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी स्किन जो है ना, स्किन का टेक्सचर होता है संतरे के छिलके की तरह। जगह जगह पोर्स बड़े बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं उनको, है ना। ऐसे वैसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अक्सर आपको ऐसे मिल जाएंगे वहां पे। तो वहां पर ये क्या काम करता है, जेरेनियम ऑयल उस पोर्स को ना रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि आपकी स्किन की जो फर्मनेस है, टाइटनेस है, वो बनी रहे वहां पे। और जब वो चीज ऐसे आना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो एजिंग का साइन है, बढ़ती उम्र का साइन है, वो ऑटोमेटिक वहां पर दिखना बंद हो जाता है। लेमन ऑयल। लेमन ऑयल क्या हो रहा है, आपके बैक्टीरिया को किल कर रहा है। पोर्स को, वहां पर जो डेड सेल्स पोर्स में जाके अटक गए हैं, ये उसको वहां पर क्लीन करने का काम करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है। नटमैग ऑयल। डार्क स्पॉट अक्सर हमारे स्किन पे पड़ जाते हैं, है ना। स्किन अनइवन हो जाती है, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं पर क्लीन नजर आना शुरू हो जाती है, तो इसको ये इवनली वहां पर करना शुरू कर देता है। हमारे जो टिश्यू हैं, जो डेड टिश्यू जा करके वहां पर हट नहीं पा रहे हैं, तो उसको वहां पर रिमूव करने का काम करता है ये। और सिट्रस एक्सट्रैक्ट, इसका मेन काम क्या होता है, जो रिंकल्स होता है ना, उस रिंकल्स को वहां पर हटाना, स्किन को ड्राई होने से बचाना। और एक तरह का एक फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब क्या होगा कि एक अच्छी सी खुशबू वहां से आ सके। तो इन सब चीजों का अपना एक कॉम्बिनेशन है। तो जो आपने ड्रीम बाई फॉरएवर में जितना आपको मिला था, डिजायर बाई फॉरएवर में उसमें बहुत सारे चीजें वहां पर उसने और ऐड कर दी हैं, है ना। तो अपने आप में आप खुद सोच के देखो कि आप जो मार्केट का प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, है ना, जिसमें एक एल्युमिनियम साल्ट के रूप में इतना हार्मफुल केमिकल आपको मिल रहा है, उसकी जगह पे अगर आप इन सब चीजों को यूज करते हो ना, एक तो आपके स्किन का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, जो प्रकृति का दिया हुआ है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है ये। पसीना तो आपको आएगा, है ना, लेकिन जो उसमें बार बार स्मेल आना शुरू हो जा रही है, उसके साथ साथ स्किन को जो सारा नुकसान जो हो रहा है, उन सब चीजों से बचा करके आपकी स्किन को ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक नेचुरल वे में ट्रीट कर रहा है। वो सिर्फ आपको स्मेल, खुशबू नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, बल्कि अगर आपकी स्किन में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, तो धीरे धीरे करके ये उसको भी वहां पर ट्रीट कर रहा है। क्योंकि इसमें केमिकल के बजाय बहुत सारी तरह की जड़ी बूटियों का जो एक सत्व है ना, वो डाला गया है। तो आप सोच के देखो कि आपको ड्रीम और डिजायर के रूप में आपके हाथ में कितनी जबरदस्त चीज कंपनी ने दी है। अब मार्केट का जो है ना, मार्केट का जितना भी स्प्रे है ना, आप उसको हर किसी की स्किन, हर किसी की स्किन जो है ना, किसी की सेंसिटिव है स्किन, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, आप हर किसी को नहीं दे सकते, हर किसी को सूट नहीं हो सकता है वो। लेकिन ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि ये हर तरह की स्किन के लिए सुटेबल है। इवन दो अगर आप इसको छोटे बच्चों को भी दे देते हो, तब भी उसके लिए कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। अब एक बेसिक चीज क्या आती है ना, जिसके अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है। अब अल्कोहल तो इसके अंदर है, लेकिन किस तरह का अल्कोहल है। देखो अल्कोहल ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो पूरी तरह से केमिकल होता है, वो हमारी स्किन के लिए खतरनाक होता है। लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल यूज करा गया है ना, वो प्लांट बेस है, जो प्लांट का
प्लांट से जो उसको फर्मेंटेशन किया गया है, उसके फर्मेंटेशन के बाद जो उसको नेचुरल वे में हमें अल्कोहल मिला है, उसका यूज करा गया है। इसमें किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल अल्कोहल का यूज नहीं किया गया है। किसी तरह की इसके अंदर गैस नहीं है। अभी आप मेनली आप देखो ना, आप कभी आपके पास में अगर डीओ होगा भी ना, तो अगर वो आधे से ज्यादा भी खत्म हो गया है, तो आप उसको खाली बोतल को हिला करके आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कितना बचा हुआ है। वो अंदाज आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि पूरी तरह से गैसियस फॉर्म में होता है वो। लेकिन डिजायर और ड्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, अगर इसको आप सिर्फ हिला करके आप अंदाज लगा सकते हो कि इसके अंदर कितना बचा हुआ है अभी, है ना, क्योंकि कोई गैस नहीं है इसके अंदर, तो एक प्योर फॉर्म में है। दूसरी चीज, जब इसके अंदर किसी तरह की कोई गैस नहीं है ना, तो आपको क्या मिलता है, लगभग लगभग जो मार्केट के मिलने वाले जो परफ्यूम्स होते हैं ना, उससे 2 गुना आपको इसमें प्रोडक्ट आपको मिलता है इसके अंदर। जो स्प्रे आपको मिलता है 2 गुना मिलता है। एक एवरेज जो इसमें देखा गया है कि लगभग लगभग इसमें 1020 स्प्रे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी कि अगर एक बार आपने इसको यूज कर लिया ना, तो फिर ये समझो कि बड़ा लंबे समय तक इसके अंदर, लंबे समय तक ये चलने वाला है। कोई एल्यूमिनियम साल्ट नहीं है, किसी तरह का केमिकल इसके अंदर यूज नहीं करा गया है, और हर तरह की स्किन के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट को अपने आप में एक अनोखा बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये है ना, कि जब आज के टाइम पे, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, या किसी भी तरह का मौसम हो, अगर हम कुछ ना कुछ चीजें यूज कर रहे हैं मार्केट का, जो इतना हार्मफुल केमिकल के रूप में जो चीजों को हम शरीर को दे रहे हैं, अगर हमारे पास में सबसे बेस्ट चीज है, नेचुरल वे में है, जो 50 तरह के फायदे ही आपको स्किन को दे रही है, तो हम उस मार्केट की चीज को क्यों अप्लाई करें, हम उसको क्यों यूज करें हम, है ना। तो ये समझने वाली बात है। और अगर आप इसको अभी भी नहीं समझते हो ना, तो सीधी सी बात है, आपके शरीर के स्किन के जो नेचुरल मैकेनिज्म है ना, ये उसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा मार्केट का। आप चाहे उसको मानो या ना मानो। तो बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है ना, कि हमें अपने स्किन को वो देना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, और उसमें ड्रीम बाई फॉरएवर और डिजायर बाई फॉरएवर अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है ये। तो आ, आज के मीटिंग सेशन के लिए इतना ही। और मैं समझता हूँ कि आज के सेशन से हमें बहुत कुछ चीज़ें, आ, जो हमारा एक स्किन पर्पस से है या पर्सनल केयर के पर्पस से है, बहुत कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सर को। सर प्लीज कंटिन्यू द मीटिंग। जबरदस्त वंडरफुल इंफॉर्मेशन रहा सर, इतना बेहतरीन है हमारा ड्रीम और डिजायर, ये मुझे भी पता नहीं था। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और जो अल्कोहल की बताई आपने कि केमिकल्स या इंडस्ट्रियल अल्कोहल यूज नहीं है, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके साथ में इतने सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हमारे स्किन के लिए बेहतरीन है, ये सारी चीजें तो हम लोग जानते ही नहीं। तो जबरदस्त इंफॉर्मेशन रहा, और मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन को ले और हम सब इसको यूज करके इसके बेनिफिट्स को भी समझेंगे और लोगों को भी बताएंगे। माइंड ब्लोइंग सेशन रहा, और उम्मीद करता हूँ कि सभी ने अपने नोट्स भी बनाए हैं। तो चलिए उसको लेकर यूटिलाइज करिए। सबसे पहले तो अगर आप यूज अभी तक नहीं किए तो यूज करिएगा, इसके बेनिफिट्स को समझिएगा, और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए। मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो चुका है, शायद अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है। अच्छा, सुभाष मौर्य जी कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ, मौर्य जी आप अनम्यूट कर सकते प्रीतम सर, ये जो आज आपने बताया ना कि अल्कोहल प्लांट बेस्ड ली गई है, मैं एक्चुअली मुझे अगर ये जानना था कि किस प्लांट के माध्यम से इसको लिया गया होगा। सर ये जो चीजें है ना, प्रीतम सर, ये, जी जी हाँ, ये जो है ना, ये प्लांट्स का जो फर्मेंटेशन है ना, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए ये चीजें की गई हैं।
मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं जैसे वाइन को जैसे फ्रूट से बनाया जाता हाँ हाँ। है, आप कुछ ऐसा बता रहे हैं ना? जी जी जी। ओके। एक्चुअली सर ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि ने एक सवाल किया, मैं उसका सही आंसर उसको नहीं दे पाया, अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि बाकी तो बहुत शानदार आपने एक एक चीज क्लियर की कि हमारा प्रोडक्ट कितना शानदार है और कितना नेचुरल है। बट ये अल्कोहल वाली बात जो है ना सर, वो बिल्कुल ये बहुत मतलब मोस्टली लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, और मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था। और आपने जिस तरह से आज हम बताया है ना ड्रीम और डिजायर, मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज फील हुआ कि बिल्कुल इतना इतना नेचुरल है। वो उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर, थैंक सही यू। कहा अब्बासी आपने। यूज तो हम सभी कर रहे थे, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया तो उसके बेनिफिट्स को और भी हम समझ पाए। और ये केमिकल, ये जो अल्कोहल यूज हो रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा संशय था कि प्लांट बेस्ड है कि इंडस्ट्रियल जी जी। बेस्ड है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसको और हाँ प्रमोट करने में हम लोग को सहूलियत हुई। प्रीतम सर, सिर्फ इसी चीज के लिए ना आज मैं लखनऊ ऑफिस में था, तो अच्छा। ये ड्रीम एंड डिजायर मैंने परचेस किया है। तो मेरी मेरी वाइफ मेरे से कह रही थी कि इसमें अल्कोहल है, तो बच्चे के लिए बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बिटिया जो है ना वो इसका स्प्रे कर लेती है। लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद मेरे को अब डर थोड़ा सा खत्म हो गया है कि उसका भी कोई दिक्कत नहीं। जब उसकी वजह से मैंने जो मलोसी है, जो अपना एक प्रोडक्ट है, वो मैंने परचेज किया उस बच्ची के लिए कि उसका अल्कोहल से कोई लेना देना वहां इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ड्रीम एंड डिजायर तो मेरे घर में यूज होता है, बट आज मैंने मलोसी उस मतलब परचेज किया, इसीलिए परचेज किया। सो प्रीतम सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। जी। थैंक यू। और बाद बाकी लग रहा है सबको क्लियर है सारी चीजें, तो सेशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। और फिर कल हम मिलते हैं 9 PM नए टॉपिक के साथ में, एक नए ट्रेनर के साथ। के लिए शुभ रात्रि।